स्पेन के पहाड़ों में ना एक छोटा सा शांत शहर है, सलूसिया। दिन में देखें तो अरे क्या खूबसूरत जगह है, एकदम किसी पोस्टकार्ड जैसी। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, यहाँ एक ऐसी कहानी जाग उठती है जो सच में रूह कंपा देगी। ये कहानी है सलूसिया की मृत दुल्हन की। जरा कल्पना कीजिए, सफेद रंग की दीवारें, पत्थर की बनी तंग गलियां और हर घंटे गूंजती हुई चर्च की घंटी की आवाज। दिन के उजाले में सलूसिया बिल्कुल एक शांत, खूबसूरत पेंटिंग की तरह लगता है, जैसे सूरज की रोशनी ने इसे अपनी गोद में ले रखा हो। पर जैसे ही सूरज डूबता है ना, सलूसिया का पूरा चेहरा ही बदल जाता है। गलियां एकदम सुनसान हो जाती हैं और हवा में एक अजीब सी ठंडी खामोशी घुल जाती है। लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, मानो अंधेरे में छुपे किसी अनजाने डर से खौफ खाते हों। और बस इसी रहस्य ने मैड्रिड से आए एक नौजवान छात्र का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ये कहानी है 19 साल के माटेओ गुरेरो की, जो इस शहर की पुरानी इमारतों के पीछे छिपे राज से बिल्कुल अनजान था। तो माटेओ एक आर्किटेक्चर का छात्र था और उसे पुरानी इमारतों से बहुत प्यार था। सलूसिया का वो पुराना चर्च और सदियों पुराने घर उसके लिए तो किसी खजाने से कम नहीं थे। लेकिन उसे बहुत जल्दी एहसास हो गया कि इस शहर की खूबसूरती पर एक अजीब, अनकहे से डर का साया है। रात होते ही यहाँ सब कुछ जैसे थम सा जाता था। एक शाम वो चर्च से लगे हुए पुराने कब्रिस्तान की स्केचिंग कर रहा था कि तभी उसकी नज़र एक अजीब सी चीज पर पड़ी। एक अकेली कब्र के ऊपर शादी का एक टूटा फूटा मंडप, जिस पर सूखे फूल मुरझाकर लटक रहे थे, और उसके नीचे की मिट्टी वो कुछ ज्यादा ही काली और गीली थी, जैसे वहां ताजे आंसू गिरे हों। खैर, माटेओ ने इसे बस एक अजीब नज़ारा समझकर नज़रअंदाज कर दिया। उसे क्या पता था कि उसने एक सदी पुरानी दर्द भरी कहानी के दरवाजे पर दस्तक दे दी है। सलूसिया के रात के सन्नाटे का राज वो इसी टूटे हुए मंडप में दफन था। ये कहानी शुरू होती है साल 1889 से। उस साल सलूसिया में एक ऐसी घटना घटी जिसने इस शहर को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। दुल्हन का नाम था इज़ाबेला रोमेरो और दूल्हे का ज़ेवियर मोरालेस। उस वक्त ना चर्च में मरम्मत का काम चल रहा था, इसलिए उनकी शादी का मंडप उसी कब्रिस्तान में लगाया गया। इज़ाबेला अपने शादी के जोड़े में आई, आंखों में उम्मीदें लिए, लेकिन ज़ेवियर नहीं आया। उसने इज़ाबेला को धोखा दिया और किसी और के साथ हमेशा के लिए शहर छोड़ के चला गया। इज़ाबेला उस सर्द रात में इंतजार करती रही और सुबह होने से पहले ही उसका दिल हमेशा के लिए टूट गया। इज़ाबेला को उसी मिट्टी में दफना तो दिया गया, पर उसकी रूह को कभी सुकून नहीं मिला। जल्द ही शहर के लोगों ने रात के अंधेरे में उसी मंडप के नीचे शादी के जोड़े में एक परछाई को देखना शुरू कर दिया। वे उसे मृत दुल्हन कहने लगे। जिन लोगों ने उसे देखा वो बताते हैं कि उसका चेहरा एकदम सफ़ेद था, आंखें खौफनाक थीं और चेहरे पर जमे हुए खून के निशान थे, मानो सालों पहले वो खून के आंसू रोई हों। एक ऐसी छवि जो किसी के भी जहन में घर कर जाए। माटेओ तो इस सब से बिल्कुल बेखबर था। उसे नहीं पता था कि उसकी मौजूदगी ने उस बेचैन आत्मा को जगा दिया है, और अब वो आत्मा उसे देख रही थी। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। पहले तो बस एक झलक, गली के आखिर में शादी के जोड़े में एक परछाई जो पलक झपकते ही गायब हो गई। फिर गेस्ट हाउस के बाहर गीली मिट्टी के पैरों के निशान जो सीधे कब्रिस्तान से आए थे। जल्द ही उसके कमरे के दरवाजे पर सड़े हुए फूलों और गीली मिट्टी की गंध आने लगी। और फिर एक रात उसने उसे देखा, खिड़की के ठीक बाहर खड़ी, अपनी खौफनाक आंखों से उसे घूरती हुई। लेकिन सबसे डरावना मंजर तो अभी बाकी था। एक रात उसने देखा उसके कमरे के दरवाजे का हैंडल अपने आप बहुत धीरे धीरे नीचे की तरफ घूम रहा है। उसकी तो जैसे सांसें ही रुक गईं। कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा था। और फिर हैंडल रुका और दरवाजा एक चरमराती हुई आवाज के साथ खुला, और सामने सिर्फ अंधेरा था, कोई भी नहीं। बुरी तरह डरा हुआ माटेओ अगली सुबह मदद के लिए सीधे स्थानीय चर्च के पादरी के पास भागा। उसने पादरी को वो सब कुछ बताया जो उसके साथ हो रहा था। पादरी ने उसकी पूरी कहानी ध्यान से सुनी और फिर उससे एक सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जिससे माटेओ का खून ही जम गया। उन्होंने पूछा, बेटा, जब तुम उस कब्रिस्तान में गए थे, क्या तुम वहां से कुछ अपने साथ लेकर आए थे? और तभी माटेओ को याद आया मंडप से उठाए गए वो सूखे फूल। ये सुनते ही पादरी का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा,
तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उस आत्मा को लगा कि उसका दूल्हा लौट आया है और अब वो तुम्हें लेने आई है। पादरी की चेतावनी बिल्कुल साफ थी। इसी वक्त ये शहर छोड़ दो, भाग जाओ और पीछे मुड़कर भी मत देखना, वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। इन शब्दों ने माटेओ के दिल में दहशत भर दी। उसने तय कर लिया कि वो उसी दिन सलूशिया से चला जाएगा। मटेओ को लगा कि वो बच सकता है, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। कहानी अपने सबसे भयानक अंत की ओर बढ़ रही थी। वो जल्दी जल्दी अपना सामान पैक कर रहा था कि अचानक आसमान पर काले बादल छा गए। लाइटें टिमटिमाने लगी, बाहर जोरदार तूफान और बिजली की कड़क गूंजने लगी। और तभी बिजली की एक और चमक के साथ वो मृत दुल्हन उसके ठीक सामने खड़ी थी। जब तक गेस्ट हाउस का मालिक मदद के लिए वहां पहुंचा, कमरा खाली था। माटेओ जा चुका था। कुछ घंटों बाद उसकी लाश मिली, उसी कब्रिस्तान में, उसी टूटे मंडप के नीचे, गीली मिट्टी में दफन। वहां के लोग मानते हैं कि इसाबेला की आत्मा ने माटेओ को ही अपना दूल्हा मान लिया और हमेशा के लिए अपने साथ ले गई। ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, क्या उस रात 1 सदी के लंबे इंतजार के बाद मृत दुल्हन को आखिरकार अपना दूल्हा मिल ही गया? अगर ऐसी कहानियां अंधेरे में भी पीछा नहीं छोड़ती, तो और भी दिल दहला देने वाली लोक कथाओं के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस कहानी को शेयर करें और अगली भयावह दास्तान के लिए तैयार रहें।